कहते हैं ना कि मिलजुल कर रहे तो हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आज की कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग कहां गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को छोड़कर वो गए उस गांव का नाम है कुलदरा। जी हाँ दोस्तों, इस गांव को एक श्रापित गांव भी माना जाता है। कौन कौन से कारण थे इस गांव को श्रापित होने, उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो पिछले लगभग 200 सालों तक कुलदरा गांव वीरान पड़ा है। तो कभी एक सारी सुविधाओं से लैस हंसता खेलता गांव था, वो आज बंजर पड़ा, जो आज एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी भूतिया जगह है उसमें कुलदरा का नाम दूसरे स्थान पर आता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उस गांव में भूत प्रेत का साया रहता है। रात को उस गांव में कभी बच्चे की रोने की आवाज तो कभी औरतों के चूड़ियों की आवाज आती है। कई लोग ये बताते हैं कि जब वो वहाँ अपनी गाड़ी से घूमने गए और जब वो वहाँ से वापस लौटे तो अपनी गाड़ियों के शीशे पर बच्चों के पंजे के निशान बने हुए मिले हैं। राजस्थान सरकार ने उस गांव को चारों तरफ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बाउंड्री बनवाई है। उनको 4 बजे के बाद वहां बिल्कुल नहीं रुक सकते और यहाँ तक कि रात में वहां कोई गार्ड भी नहीं रुकता। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं कि जिस तरह ये गांव एक खाली हो गया। हालांकि भूत प्रेत वाली बातों को नकार देते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर, जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहाँ की हर चीज, चाहे मकान हो, दुकान हो, वहाँ का किला, सभी चीजें आपको गोल्डन येलो कलर की मिलेगी। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर ही दूर पर ये कुलदरा गांव बसा हुआ है। जैसलमेर से कुलदरा का सफर बहुत ही वीरान सा है। यहाँ पर पूरा रोड आपको सुनसान ही मिलेगा। आपको बड़ी ही मुश्किल से अपनी गाड़ी के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी दिखेगी। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो गेट से एंट्री करते ही आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। अचानक से तापमान में गिरावट आने लगेगी। अगर आप गर्मियों की दोपहर में भी वहां जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहां पर घूमने गए लोगों ने बताया कि वहां ऐसा लगता है जैसे उनके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा हो। लगता है मानो कुछ औरतें वहां बैठकर हंसी ठिठोली कर रही हो और लोगों की चहलकदमी की आवाज अक्सर वहां आती है। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग सन 1992 में जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव कुलदरा को बसाया था। वे 84 गांव के लगभग 600 लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, दिमाग वाले लोग थे। वो बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। पालीवाल लोगों का मेन पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस विकसित और उन्नत गांव एक रात में ही वीरान हो गया? दरअसल इसका कारण था जैसलमेर की दीवान साहब सालम सिंह एक बहुत ही कुर था और कुलदरा गांव भी उसके ही क्षेत्र में आता था। और उसके कुर होने के पीछे भी एक कहानी है। जब वो 11 साल का था तब उसी की नजरों के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई। किसी राजद्रोह के आरोप में उसके पिता भी सुनार के दीवान थे। उसी घटना ने सलाम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया था। एक दिन सलाम सिंह कुलदरा गांव का दौरा कर रहा था तो अचानक उसकी नजर वहां के पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और अलग अलग तरह के कर लोगों पर लगाए, परंतु वहां कुलदरा के लोग उसके सामने नहीं झुके और उसकी मंशा पूरी कर सके। यहाँ तक कि उसने कई बार उस लड़की को उठाने की कोशिश भी की, पर वो भी पूरी नहीं हुई। आखिर उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत इतनी बढ़ गई थी कि उसने इस गाँव को संदेश भिजवाया कि अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सालम सिंह की हवेली पर पहुंचा देना, वरना अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। सुनकर पालीवाल लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था। उनके बाद एक पंचायत बुलाने का फैसला हुआ और सारे 84 गाँव के लोग एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और उसके बाद अलग अलग लोगों की अलग अलग राय ली गई। किसी ने कहा हम साथ मिलकर इनसे युद्ध करेंगे। तो कुलदरा गांव में कुल 600 लोग थे, इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे।
किसी ने कहा वो परिवार वहां से कहीं चला जाए। सालम सिंह के जुल्म के किस्से बहुत ही मशहूर थे। अंत में सभी 84 गांव के लोगों ने फैसला लिया कि वो सभी एक साथ उस गांव को छोड़कर खामोशी से कहीं चले जाएं। उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद यही फर्क था उस टाइम के लोगों में और आज के लोगों में। सारे लोग जिस तरह एक लड़की की इज्जत के लिए एक साथ भाग गए अपने आप में एक मिसाल है। और आजकल के लोगों में अपने आप से मतलब रहता है, चाहे उसके पड़ोसी के साथ कुछ भी गलत क्यों ना हो रहा हो। यही चीज उन लोगों में नहीं थी। ये तो हुई इंसानियत की बात। अब आते हैं कहानी पर। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तब उन्हें पता था कि इसमें जरा सी भी देरी हुई तो ये बात कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी। तब उसी रात उन लोगों ने गाँव छोड़ने का फैसला किया और लोगों में से कहा गया कि अपने साथ सिर्फ जरूरी कीमती सामान ले चलो। और वो सभी उस गांव को छोड़कर एक कतार में एक साथ खामोशी से निकल गए और जाते जाते श्राप दिया कि आज के बाद ये गांव कभी भी नहीं बस पाएगा और कोई भी इस गांव में रहने की कोशिश करेगा उसका कभी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो रात बीत गई और 2-3 दिन बाद और बीत गए और पूर्णमासी की रात लड़की सालम सिंह की हवेली पर नहीं आए तो अगले दिन जैसलमेर से सालम सिंह अपनी सेना के साथ कुलदरा की तरफ बढ़ता है। और जब वो कुलदरा पहुंचता है तो उसे चारों तरफ से सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता। पूरे 84 गांव छान मारता है, उसे कोई भी नहीं मिलता। बाद में सैनिकों ने भी वहां बसने की कोशिश की पर वो वहां कभी भी बस नहीं पाए और उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। कहते हैं कोई उस गाँव में एक रात नहीं रुक सकता, कोई रुकता है तो वो बच नहीं पाता है। लोग उस गाँव में बसने तो गए पर कभी वापस नहीं आए। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी वहां गए और भूत प्रेत आत्मा की जांच करने लग गए। पास एक डिवाइस था, उस डिवाइस से वो भूत प्रेत की जांच कर रहे थे। उन्होंने भी माना कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है और कुछ तो कैद हुआ था उनकी डिवाइस में। अब को गांव खाली करने के बाद कहां गए किसी को कोई पता नहीं है। इतिहासकार कहते हैं वो लोग अलग अलग जगह जाकर बस कभी वापस नहीं लौटे और तभी से ये गांव श्रापित और भूतिया है। अगर आप कभी जैसलमेर जाए तो कुलदरा घूमने जरूर जाएं, आपको खुद ये चीज महसूस